हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोगों का एनई कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग फिजिक्स का दूसरा पार्ट देखेंगे। हम लोग फिजिक्स में पहला चैप्टर को देख रहे थे और पहला चैप्टर जिसका नाम है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, इसमें से हम लोग पहला टॉपिक कर चुके हैं। आज हम लोग दूसरा टॉपिक को करेंगे। पहला टॉपिक हम लोग कूलम्ब्स लॉ एंड परमिटिविटी इसको कंप्लीट कर चुके हैं। उससे रिलेटेड जितने भी बिहार बोर्ड में प्रीवियस ईयर्स में सवाल पूछा गया है वो सबको हम लोग देखे हैं। आज हम लोग प्रीवियस ईयर्स का ही क्वेश्चंस देखेंगे, जिसमें से हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फोर्स से रिलेटेड हम लोग क्या देखेंगे, आज प्रश्न देखेंगे। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा है और हम लोग आगे बढ़ते हैं। और पहले हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो टॉपिक लेकर के हम लोग आते हैं, जिस टॉपिक से रिलेटेड हमको आपको बताना रहता है, तो आपको पहले हम थोड़ा सा आपको रिवीजन करवा देते हैं। तो हम लोग आज इलेक्ट्रिक फील्ड और फोर्स को देखेंगे। तो पहले थोड़ा सा देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहते किसे हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, इलेक्ट्रिक फील्ड विद्युत क्षेत्र, इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। छोटा में दिखाई नहीं दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है। चलिए अब देखिए, अब आपको क्लियर दिखेगा। ठीक, तो हम लोग देख रहे हैं क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड यानी विद्युत क्षेत्र। इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? तो देखिए, किसी बिंदु पर यानी किसी पॉइंट पर क्या है, विद्युत क्षेत्र वह बल है जो क्या करता है, उस बिंदु पर रखे गए एकांक धन आवेश पर लगाया जाता है। यानी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट is the force experienced per unit positive trace charge placed at the क्या है, place at क्या है, that point। यानी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र वह बल है, ठीक, जो क्या है, उस बिंदु पर कितना आपका यूनिट पॉजिटिव ट्रेस चार्ज के कारण, ठीक है, यानी किसी यूनिट ट्रेस चार्ज के ऊपर जितना बल लगता है उतना ही को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। यानी पर यूनिट ट्रेस चार्ज पर जितना क्या लगता है, फोर्स लगता है, उतना को ही हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड कहते हैं। इसको अगर हम लोग डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो ई से डिनोट करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड को। और इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर होता है फोर्स बाय चार्ज। क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर क्या हो गया हमारा, फोर्स बाय चार्ज। लेकिन चार्ज में यहाँ कौन होगा, जिस चार्ज को हम लोग क्या करेंगे, जो टेस्ट चार्ज को लेंगे वो चार्ज होगा। यानी E इक्वल टू एफ बाई क्यू। इसी से हमारा क्या हो जाएगा, F इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q इंटू E। ठीक है, एक वेक्टर फॉर्म है E, फोर्स भी क्या है हमारा, वेक्टर है। ठीक, अब ध्यान दीजिए, यहाँ E क्या है, E है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। E क्या है हमारा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। F क्या है, फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज यानी आवेश पर लगने वाला बल। और Q क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ टेस्ट चार्ज यानी कि जो हम लोग टेस्ट चार्ज लेंगे उस पर कितना चार्ज है, यानी वही है परीक्षण आवेश का परिमाण। आगे देखते हैं, फॉर ए पॉइंट चार्ज यानी किसी बिंदु आवेश के लिए जो E होता है वो क्या होता है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू आर स्क्वायर। ये एक पॉइंट चार्ज के लिए क्या है, फॉर्मूला है हमारा। यानी इसको आप शॉर्ट में E इक्वल टू ये भी लिख सकते हैं K Q बाई आर स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं K जो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। इसको हम लोग पिछले वीडियो में समझे हैं, डिटेल्स में समझे हैं उसको। अगर आप नहीं देखे हैं तो उसको जाकर के देख सकते हैं। और यहाँ पे वही है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर। E है हमारा सोर्स चार्ज, यानी कि जिससे हमारा क्या होगा, चार्ज उत्पन्न होगा, वो हमारा क्या हो गया, सोर्स चार्ज, उसी वो Q है। और डिस्टेंस फ्रॉम चार्ज यानी आवेश से जो दूरी है, जिस पॉइंट पे आप निकालना चाहते हैं क्या, वही इलेक्ट्रिक फील्ड। तो वहां से दूरी को क्या लिए हैं हम लोग, R माने हैं। ठीक, अब आगे देखते हैं, फोर्स ऑन ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है,
फोर्स, इसको अभी हम पहले आपको बता चुके हैं। अभी जैसे देखिए, फोर्स ऑन ए चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड F इक्वल टू क्यू इंटू ई। तो देखिए यहाँ पे F इक्वल टू क्या है, Q इंटू ई। यहाँ पे F क्या है, फोर्स है, Q क्या है, चार्ज है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ठीक, अब यहाँ देखिए, अगर Q का मान यानी कि आपका चार्ज का मान अगर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी चार्ज अगर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, यानी 0 से ज़्यादा होगा, तो क्या फोर्स अलोंग क्या है, डायरेक्शन ऑफ E। यानी अगर चार्ज पॉजिटिव है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही फोर्स का भी डायरेक्शन होगा। ठीक है, अगर चार्ज क्या है, पॉजिटिव है, तो चार्ज पॉजिटिव होने के कारण क्या होगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो भी आपका किधर होगा, जिधर आपका क्या है, फोर्स जिधर है उधर ही आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन की तरफ ही फोर्स का डायरेक्शन होगा। अगर चार्ज नेगेटिव है, अगर चार्ज क्या है, नेगेटिव है, यानी क्या है, 0 से कम है, तो नेगेटिव चार्ज का होगा फोर्स ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ ई। यानी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा उधर ही फोर्स का डायरेक्शन होगा। अगर चार्ज नेगेटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा किसका, फोर्स का डायरेक्शन। ठीक है, ये दो बात याद रखना है। यानी विद्युत क्षेत्र की दिशा हमेशा क्या होगा, धनात्मक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल की दिशा में होती है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज का जो डायरेक्शन लेंगे हम लोग हमेशा किधर लेंगे, जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड का हमारा क्या होगा, डायरेक्शन होगा, उधर ही लेंगे हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि विद्युत क्षेत्र की कुछ विशेषताएं हैं। तो देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ए वेक्टर क्वांटिटी, आपको पहले ही बता चुके हम। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमारा, इसको ई से डिनोट करते हैं, ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। और ई इक्वल टू एफ बाई क्यू, क्योंकि हमारा एफ फोर्स भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, यानी सदिश राशि है। ठीक है, क्योंकि अगर देखिए, सदिश राशि किसे कहते हैं, जो दिशा और यानी डायरेक्शन और क्या है, मैग्नीट्यूड, ठीक है, यानी परिमाण, इन दोनों पे डिपेंड करता है। यानी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होता है किस पे, आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पे। ठीक है, देखिए इसमें क्या है, डायरेक्शन है, और डायरेक्शन किधर होता है, आप तो देखिए अलोंग क्या, फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज। पहले भी अभी बता दिया आपको कि इसका जो दिशा लेंगे हम लोग, किसका, इसका हम लोग जो दिशा लेंगे किधर लेंगे, जिधर आपका क्या होगा, धनावेश पर बल की दिशा होगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट देखते हैं हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल एप्लीकेबल होगा, यानी कि किसी बिंदु पर कुल क्षेत्र जो होगा सभी बिंदुओं का क्या होगा, सदिश योग, क्या सदिश योग होगा। सदिश योग का मतलब क्या, वेक्टर सम। ठीक है, और जितना भी यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड होगा सबका क्या होगा, वेक्टर सम होगा। ठीक, और अगर कोई कंडक्टर है, कंडक्टर का मतलब क्या होता है, चालक। कंडक्टर का मतलब क्या होता है आपका, चालक। चालक किसको कहते हैं, चालक वो है जिस पदार्थ में फ्री इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। ठीक, तो इनसाइड एक कंडक्टर, किसी कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। अब हम लोग यूनिट और डायमेंशन देखते हैं, क्योंकि यूनिट और डायमेंशन आपको ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर आप क्या देखेंगे, यूनिट, तो एक यूनिट है इसका न्यूटन पर कूलम, और एक यूनिट है वोल्ट पर मीटर। क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट में से एक यूनिट जो है आपका क्या है, न्यूटन पर कूलम है, और दूसरा जो यूनिट है आपका क्या है, वोल्ट पर मीटर है। और डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको भी हम बता देंगे आपको कि कैसे ये डायमेंशनल फॉर्मूला ये आया। इसको जब, क्योंकि डायमेंशनल फॉर्मूला से रिलेटेड सवाल है इसमें, तो हम लोग आगे देख लेंगे कि कैसे mL/-3 और a/-1 आया। इसको हम लोग अभी आगे जाके देखेंगे। तो इन सब चीज़ों को आपको क्या करना है, दिमाग में याद रखना है, और याद रखिएगा तो आपको आसानी से क्या होगा, आगे क्या है, सवाल हल हो जाएंगे। तो इसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की कुछ विशेषताएं हैं, तो देख लीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो क्या है, इमेजिनरी लाइंस है। ठीक है, रिप्रेजेंटिंग क्या है, रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। यानी हम लोग ये क्या है, इस तरह से आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दिखाते हैं। और ठीक है, यानी ये इमेजिनरी लाइन है, और इमेजिनरी का मतलब वही काल्पनिक। ठीक है, और इसकी और कुछ विशेषता देख लेते हैं। स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड इन क्या होता है, नेगेटिव। यानी पॉजिटिव चार्ज की तरफ से स्टार्ट होता है और कहाँ जाकर के एंड हो जाता है आपका, नेगेटिव चार्ज के पास जाकर के। और नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को क्या नहीं करता है, काटती नहीं है।
यानी इंटरसेक्ट नहीं करता, यानी कि मिलता नहीं है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या होता है, मिलती नहीं है। ठीक है, उसके बाद क्या है, डेंसिटी ऑफ लाइन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ का, यानी रेखाओं की सघनता क्षेत्र की शक्ति पर दर्शाती है। यानी जितना ज़्यादा क्या होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स होगा उतना ज़्यादा क्या होगा, इंटेंसिटी होगा। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जितना ज़्यादा होगा आपका इंटेंसिटी जो होगा उतना ज़्यादा ही होगा। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का जो क्या है, फील्ड स्ट्रेंथ जितना ज़्यादा होगा उतना ही उसका डेंसिटी होगा। ठीक है, उसके बाद टेंजेंट एट एनी पॉइंट, ठीक है, गिव्स डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या टेंजेंट खींचना है और जिससे आपको क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या पता चलेगा, आपको डायरेक्शन पता चलेगा। ठीक है, कुछ एग्जांपल्स में देखिए, पॉइंट चार्ज जो होता है उसके लिए जो आपका फॉर्मूला आया था वो क्या आया था, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू आर स्क्वायर। ठीक है, और फोर्स ऑन चार्ज क्यू इन इलेक्ट्रिक फील्ड, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर देखिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें अगर कोई क्यू चार्ज है, मान लीजिए ये क्यू चार्ज है, तो इस पर जो फोर्स उत्पन्न होगा, यानी इस पर जो क्या होगा, फोर्स उत्पन्न होगा वो इधर होगा। ठीक है, क्योंकि पॉइंट पॉजिटिव चार्ज लिए मानिए, तो फोर्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। फोर्स किधर होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में ही होगा। और फोर्स बराबर होता है क्या, F इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू ई के बराबर। इसको देख लिए हम लोग पहले, और इनसाइड ए चार्ज कंडक्टर, अब ये बताए E इक्वल टू क्या होगा आपका, 0 होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग जल्दी। तो पहला सवाल है हम लोगों का, निम्नलिखित में से कौन संबंध सही है, यानी विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट। तो E इक्वल टू एफ बाई क्यू है, E इक्वल टू क्यू इंटू एफ है, E इक्वल टू क्यू बाई एफ है, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू एफ है, क्यू बाई एफ है। तो हम लोग अभी पढ़े E इक्वल टू होता है, ठीक है, अभी हम लोग पढ़े क्या, E इक्वल टू होता है आपका क्या होता है, E इक्वल टू होता है F बाई क्यू, यानी कि फोर्स ऑन पर यूनिट चार्ज, यानी इकाई आवेश पर लगने वाले बल को ही हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र कहते हैं। यानी उसी से सवाल आया हुआ है। तो E इक्वल टू होगा F बाई क्यू। तो E इक्वल टू F बाई क्यू आपका कहाँ है, तो E इक्वल टू F बाई क्यू आपका ए नंबर ऑप्शन पे है। यानी इसका सही जवाब क्या होगा, क्या होगा, ए नंबर, यानी E इक्वल टू F बाई क्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले सवाल में। अगला सवाल है हम लोगों का, विद्युत क्षेत्र में एक आवेशित कण पर लगने वाला बल का मान होता है, यानी द फोर्स ऑन ए चार्ज, क्या निकालने बोला, फोर्स किस पे, ऑन ए चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी बताए कि इलेक्ट्रिक फील्ड अगर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज है तो उस पे फोर्स जो होगा वो कितना होगा, तो F इक्वल टू अभी बताए Q इंटू ई। तो देख लीजिए F बराबर क्या होता है, फोर्स। ठीक है, और F इक्वल टू क्या होगा, Q इंटू ई। Q इंटू ई किस में है हम लोगों का, तो Q इंटू ई, Q इंटू ई ए नंबर में है, तो इसका भी आंसर क्या होगा, ए होगा। ठीक है, इसका भी आंसर क्या होगा आपका, ए होगा, यानी F इक्वल टू Q इंटू ई। आगे बढ़ते हैं हम लोग। एक आवेशित चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र की क्या है, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता, यानी एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज। आपको क्या पूछा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है, किस पे पूछा है, सरफेस पे, किसके सरफेस पे, चार्ज कंडक्टर पे। यानी कि क्या है, कोई चालक के सतह पर आपको क्या पूछा है, किसी बिंदु आवेश के कारण क्या पूछा है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछा है। यानी एक आवेशित क्या है, क्या है, एक आवेशित चालक की सतह, यानी जो चालक है, जो कंडक्टर है वो क्या है, चार्ज है, जो चालक है वो कंडक्टर है, जो क्या है वो चार्ज है, यानी आवेशित चालक, ठीक है, की सतह पर, यानी कि उसके सरफेस पर, यानी सतह पर, उसके क्या है, सरफेस पर आपको पूछा है। ठीक है, उसके क्या है, सरफेस पर पूछा है आपको। ठीक है, उसके सरफेस में पूछा है। ठीक, अब आगे ध्यान दीजिए। तो सरफेस पे कितना होता है, आपको अभी अब बताया गया कि किसी भी पॉइंट चार्ज के कारण या किसी भी आवेशित चालक में जो उसके सरफेस पे चार्ज होता है वो होता है आपका कितना, तो नॉर्मल टू सरफेस होता है, हमेशा क्या होगा, यानी परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब होता है वही लंबवत, तो इसका आंसर होगा बी, यानी कि किसी सतह पर
यानी एट द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर, इनसाइड नहीं पूछा है, उसके कहाँ पूछा है, सरफेस पर पूछा है। तो सरफेस पर चार्ज कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होगा वो क्या होगा, सतह पर लंबवत होगा, यानी नॉर्मल टू दी सरफेस होगा। क्या होगा आपका, नॉर्मल टू दी सरफेस होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट ए पॉइंट, यानी E इक्वल टू, अभी हम लोग पढ़े, E इक्वल टू एफ बाई क्या होगा, Q, E इक्वल टू क्या होगा, एफ बाई क्यू। कहाँ पे है, देख लीजिए, E इक्वल टू एफ बाई क्यू। तो E इक्वल टू एफ बाई क्यू जो है हमारा, E इक्वल टू एफ बाई क्यू वो कहाँ है, बी नंबर पे। E इक्वल टू एफ बाई क्यू कहाँ है, बी नंबर पे। इसका आंसर हमारा 4 नंबर का क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, E इक्वल टू एफ बाई क्यू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। 5 नंबर, विद्युत तीव्रता का एसआई मात्रक, पहले भी बता चुके आपको, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, यानी ई का इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू क्या होता है आपका, एफ बाई क्यू। ई इक्वल टू क्या होता है, एफ बाई क्यू। आपको क्या पूछा है, यूनिट, एसआई यूनिट। आप जानते हैं फोर्स का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन, और चार्ज का जो एसआई यूनिट होता है वो क्या होता है, कूलम। तो क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। क्या होगा आपका आंसर, न्यूटन पर कूलम। तो न्यूटन पर कूलम हमारे कहाँ है, तो बी नंबर ऑप्शन पे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी, यानी कि E इक्वल टू एफ बाई क्यू। और आप जानते हैं कि फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, न्यूटन होता है, और चार्ज का यूनिट जो होता है वो क्या होता है आपका, कूलम होता है। इसीलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का जो यूनिट होगा वो क्या हो जाएगा आपका, न्यूटन पर कूलम हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर सवाल, दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच में एक आवेश Q रखा जाए तो संतुलन के लिए Q का मान होगा, यानी इफ ए चार्ज Q इज प्लेस मिडवे बिटवीन टू चार्जेस Q फॉर इक्विलिब्रियम Q मस्ट बी। देखिए, दो चार्ज है, दो चार्ज है, एक आपका क्या है, कैपिटल Q है, और दूसरा भी आपका क्या है, कैपिटल Q है। दूसरा भी आपका क्या है, कैपिटल Q है। इनके बीच में क्या है, एक स्मॉल q चार्ज को रखा गया है, और आपसे पूछा गया है कि ये स्मॉल q का मान कितना होगा, कि उसको वहाँ रखे तो क्या हो जाए, वो बीच सेंटर पे रहे। तो इसको देखिए, ये कैपिटल Q चार्ज, इस Q चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है वो किधर लगा रहा है, दायां तरफ लगा रहा है, और इसका फोर्स का जो मान होगा F, Q के ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो लगा रहा है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अगर इन दोनों के बीच की दूरी अगर मान लेते हैं L है, तो क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दोनों चार्ज Q है तो Q स्क्वायर हो जाएगा बाय L स्क्वायर। ठीक, और ये क्या कर रहा है, दायां तरफ लगा रहा है, कौन, यानी ये बायां तरफ का Q चार्ज इस Q चार्ज पे जो फोर्स लगा रहा है दायां तरफ लगा रहा है। अगर इसका नेचर भी पॉजिटिव होगा तो ये भी क्या होगा, दायां तरफ ही फोर्स लगेगा। इसीलिए इसका क्या होगा कि दोनों फोर्स एक ही तरफ हो जाने के कारण फिर इक्विलिब्रियम नहीं हो पाएगा। इसी वजह से इस Q का जो चार्ज का जो नेचर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, नेगेटिव। क्या होना चाहिए, इस चार्ज का नेचर नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि इसका फोर्स अगर एक इसके कारण इधर फोर्स लग रहा है तो इसमें इसका अट्रैक्टिव फोर्स लगना चाहिए। तो यानी इन दोनों के बीच की दूरी क्या हो जाएगा हमारा, L/2, क्योंकि मिडवे पे है। तो यानी फोर्स किसके कारण, वही स्मॉल q पे कैपिटल Q के कारण हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको हम लोग डायरेक्टली k भी लिख सकते थे, और कैपिटल Q इंटू स्मॉल q बाई L/2 का होल स्क्वायर, क्योंकि अभी लेंथ क्या हो गया, आधा हो गया है। तो अब क्या होगा कि दोनों तरफ से इसका फोर्स इस पे जो लगना चाहिए वो क्या, बराबर लगना चाहिए। तो आप देखिए, फोर्स कैपिटल Q बराबर हो जाएगा फोर्स कैपिटल Q स्मॉल q के लिए। तो इसका मान हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर बाई
एल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई एल स्क्वायर बाई 4। ठीक है, एल स्क्वायर बाय क्या हो गया 4। इसमें जो जो कटता बराबर के तरफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, दोनों तरफ है तो कट गया आपका। ठीक है, तो आगे देखिए यहाँ पे क्यू चार्ज है, यहाँ क्यू स्क्वायर है, तो एक क्यू चार्ज क्यू स्क्वायर को काट देगा। ठीक है, यहाँ एल स्क्वायर है, यहाँ एल स्क्वायर है, वो कट जाएगा। ठीक, यहाँ क्या बचा है सिर्फ एक कैपिटल क्यू, तो कैपिटल क्यू। इस बार क्या बचा है आपका स्मॉल क्यू बाई 4 बचा है। तो स्मॉल क्यू पूछा है आपका, किसके टर्म में पूछा है? ओ यहाँ थोड़ा सा ये हो गया, यहाँ देखिए ये 4 आपका ऊपर चले जाएगा। ठीक है, 4 आपका कहाँ चले जाएगा? ऊपर चले जाएगा, नहीं क्योंकि यहाँ भाग के नीचे है। ठीक है, ये 4 कहाँ चले जाएगा आपका? यहाँ ऊपर चले जाएगा क्योंकि भाग के नीचे है। तो इधर कितना हो गया? Q इज इक्वल टू 4Q। ठीक है, तो अगर ये इस पर मल्टीप्लाई में है तो क्या हो जाएगा? स्मॉल q इज इक्वल टू Q बाई 4। लेकिन नेचर क्या बोले थे? नेगेटिव यानी माइनस, तो यानी कि Q जो हो जाएगा माइनस Q बाई 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस Q बाई 4 हो जाएगा। इसका आंसर क्या होगा आपका? माइनस Q बाई 4 यानी बी नंबर। ठीक है, अब आगे देखिए, दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बलों के अनुपात किस रूप में होती है? इसको हम लोग कर चुके हैं, यानी पहले वाला जो वीडियो है उसमें भी ये सवाल आया था और उसमें आपको डिटेल्स में बता दिए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन है तो इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के लिए हो जाएगा 10⁻42, और अगर प्रोटॉन हो जाएगा तो उसके लिए हो जाएगा 10⁻36। अगर आप नहीं देखे हैं तो वहाँ पे जाकर के डिटेल्स में देख सकते हैं। इसका हम लोग अगर इलेक्ट्रॉन लेंगे तो उसके लिए हमारा क्या होगा? 10⁻42 होगा। इसको हम लोग बना चुके हैं इससे पहले वाले वीडियो में ही। आगे बढ़ते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच, ठीक है, कौन का मान कितना होगा कि द्विध्रुव स्थिर क्या है, यानी कि समय व्यवस्था में रहे, यानी कि किस में रहे? इक्विलिब्रियम पोजीशन में रहना चाहिए। किस कौन कौन? तो डायपोल मोमेंट और कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड E। आप बताइए क्या है डायपोल मोमेंट और ये? तो हम लोग जानते हैं U इज इक्वल टू माइनस पी ई। ठीक है, U इज इक्वल टू हम लोग क्या जानते हैं? U इज इक्वल टू हमारा क्या होता है ये? अगर इसको पूरा लिखना चाहते हैं क्योंकि डॉट में है तो ये हो जाता है माइनस पी ई कॉस थीटा, और पूछा है थीटा का मान कितना हो कि ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहे। तो क्या होगा कि थीटा का मान के लिए हम लोगों को यहाँ पे क्या चाहिए? थीटा का मान आपका कितना हो कि यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पोजीशन में हो, तो थीटा का मान कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और यहाँ का आंसर क्या होगा हमारा? डी, यानी कि क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। यानी कॉस थीटा का 0 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है आपका? 1 होता है कॉस 0 डिग्री का। ठीक, तो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन के लिए जो एंगल चाहिए डायपोल मोमेंट और किसके बीच का? इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का। तो हमारा क्या होगा? इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? 0 होगा। यानी कि एंगल दोनों के बीच का क्या होना चाहिए? यानी कि सेम डायरेक्शन में होना चाहिए। ठीक है, यानी कि दोनों क्या होगा? एक दूसरे का पैरेलल डायरेक्शन में होगा, यानी समानांतर डायरेक्शन में होगा। कौन कौन? P और E दोनों का डायरेक्शन क्या होगा? समान होगा, पैरेलल होगा। ठीक है, यानी समानांतर में होगा। ठीक है, तो इसीलिए एक जैसा डायरेक्शन में होगा तो एंगल कितना हो जाएगा आपका? 0 हो जाएगा। ठीक, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन भौतिक राशि सदिश है? यानी आपको पूछा है कि इसमें से 4 नाम दिया हुआ है, इन चारों में से कौन वेक्टर क्वांटिटी है और कौन? ठीक है, तो देखिए आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल दिया हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी दिया हुआ है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। तो इसमें से जो आपका वेक्टर क्वांटिटी है वो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी क्या? विद्युत, ठीक है, विद्युत तीव्रता। आपको बोले E क्या है? E एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो F/Q होता है। ये आपको पहले भी बता चुके हैं। और बाद बाकी आपका जो
इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, और इलेक्ट्रिक फ्लक्स और ये कौन, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ये दोनों आपका क्या है, तो स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, यानी अदिश राशि है। लेकिन इसमें जो विद्युत स्थितिज ऊर्जा है इसका भी कोई प्रॉपर डायरेक्शन नहीं होता, इसमें सिर्फ क्या होता है कि पॉजिटिव और नेगेटिव के कारण इसका प्लस माइनस होता है। लेकिन इसको भी हम लोग क्या मानते हैं, स्केलर मानते हैं। यानी इस सवाल में जो वेक्टर क्वांटिटी है वो हमारा कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाले बल को नियंत्रित करने वाले नियम को कहा जाता है, यानी कि द लॉ गवर्निंग फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। इसको भी हम लोग कर लिए हैं पिछले वाले वीडियो में, वहाँ पे बताए थे। तो किसके कारण हम लोग, तो किस नियम से पता करते हैं, तो कूलम के नियम से पता करते हैं। इसको टिक करके ही आगे बढ़ जाएंगे क्योंकि हम लोग इसको देख चुके हैं पिछले वीडियो में। तो क्या होगा, कूलम्स लॉ। आगे चलिए। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो प्रति क्या कहते हैं, आपको अभी पढ़ा चुके हैं। प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू क्या कहते हैं, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। क्या कहते हैं हम लोग, फोर्स पर यूनिट चार्ज, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक है। क्या होगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। कितना नंबर था, 11 नंबर। 12 नंबर सवाल देखते हैं हम लोग। क्या बोला है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं से जानकारी प्राप्त होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गिव इंफॉर्मेशन अबाउट, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन हम लोगों को क्या क्या जानकारी देती है, तो हम लोग इसका विशेषता में पढ़ चुके हैं। क्या क्या बोला है, तो क्षेत्र की शक्ति यानी स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड देती है, इसका भी जानकारी हम लोगों को मिलता है। डायरेक्शन का भी जानकारी मिलता है, और आवेश की प्रकृति यानी कि नेचर ऑफ चार्ज का भी पता चलता है। यानी इसका जो जवाब होगा वो क्या होगा, इनमें से सभी हो जाएगा। यानी कि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से क्या क्या इन्फॉर्मेशन मिल जाता है, स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड, डायरेक्शन, नेचर ऑफ क्या है, चार्जेस, ठीक है। तो इसका ये हो जाएगा। हमारा आज का आखिरी सवाल है जिसमें क्या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमीय सूत्र होता है, ठीक है। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। तो पहले देखिए फॉर्मूला, E इज इक्वल टू क्या होता है, F बाई क्या Q, ठीक है। तो फोर्स का डायमेंशन आपको पता है ML T पर पावर -2, और आपको Q का पता है क्या होता है, जैसे Q इज इक्वल टू क्या होता है, बताइए। Q इज इक्वल टू होता है I इंटू टी, I इंटू टी, और I का आपको पता है एम्पियर, और T का भी आपको पता है, यानी कि A से डिनोट करते हैं और इसका डायमेंशन को क्या करते हैं, T से। तो इसका क्या हो जाएगा, Q का AT, ठीक है। अब इसको अगर जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ML T पर पावर -2 और एक T ऊपर चले जाएगा, तो कितना हो जाएगा, -3, और एम्पियर को भी ऊपर ले जा करके लिखेंगे तो A पर पावर -1। इसको पहले आपको बताए भी थे। इसका आंसर हो गया ML T पर पावर -3 और A पर पावर -1। तो इसका आंसर क्या है आपका, ML T पर पावर -3 कहाँ पे है, तो B नंबर पे है, ठीक है। हम लोग इसी तरह से डेली क्वेश्चंस लेके आएंगे टॉपिक वाइज अलग अलग चैप्टर का। तो अभी हम लोग पहला चैप्टर को देख रहे हैं, जिसमें से आज हम लोग दूसरा ये लेक्चर है जिसमें हम लोग दो टॉपिक को देखे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और उससे रिलेटेड फोर्स को देखे, ठीक है। और इससे पहले भी एक वीडियो हम लोग बना चुके हैं जिसमें हम लोगों का क्या है, इसी चैप्टर का पहला ही चैप्टर का फिजिक्स का, जिसमें हम लोग कूलम्स लॉ और परमिटिविटी को देखे थे। इसी तरह से हम लोग आगे भी जो इसका और आगे टॉपिक है उसको भी लेकर के आएंगे, और हम लोग यही है कि छोटे छोटे लेक्चरों में हम लोग देखते चले जाएंगे टॉपिक वाइज, और उसका कंसेप्ट भी समझते चले जाएंगे। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया है, कमेंट में बता दीजिए। और आगे हम लोग इसी तरह से डेली वीडियो अपलोड करते जाएंगे, और आपको जितने भी एग्ज़ाम से रिलेटेड इम्पोर्टेंट जितने भी सवाल रहेंगे उन सबको देखेंगे, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी को, ठीक है। आप अपना पढ़ाई को जारी रखिए, मेहनत कीजिए, और आपके पास ज़्यादा समय नहीं है अभी, तो आप जितना ज़्यादा हो आप अपना समय पढ़ाई पे ही दीजिए, ठीक है। धन्यवाद।